आइए अब हम आपको कोरोना को लेकर दिल्ली की स्थिति फिलहाल क्या है इसके बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर समाचार क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप समझिए इसे कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस अब 36,824 हो गए हैं। मरीजों के इलाज में अव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। अब कोरोना पर दिल्ली की समस्या क्या है वो भी आप समझिए, उसे भी आप जान लीजिए। अस्पतालों में बेहतर इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। दिल्ली में हर 25 मिनट पर एक मरीज की मौत हो रही है। मरीज को अस्पताल में बिस्तर दिलाना बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कि कोरोना पर दिल्ली में आखिर समाधान क्या है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो यह सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान होना जरूरी है। सरकार के सभी विभागों को मिलकर इसमें काम करना होगा, तभी इस कोरोना संकट से उबर पाएंगे शायद हम। लेकिन फिलहाल तो इसका समाधान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब हालात देश की राजधानी मुंबई के भी काफी खराब हैं, तो नजर उस पर भी तमाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा। घनी आबादी वाली मुंबई आज लोगों से पूछ रही है कि इस स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। कोरोना पर मुंबई से समाचार ये कि कोरोना मरीजों की संख्या 55,451 हो गई है। 24 घंटों में 1,366 मामले सामने आए, 90 लोगों की मौत हो गई। धारावी में 24 घंटों में 29 नए कोरोना के मरीज आए हैं सामने। मुंबई की समस्या अब क्या है जरा ये भी देखिए, क्योंकि मुंबई में कोरोना के संक्रमण पर लगाम लग ही नहीं पा रही। राज्य सरकार की जो कोशिशें हैं वो बेहद कम दिख रही हैं। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का प्लान नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो फिर आखिर समाधान क्या है? तो समाधान ये कि सामाजिक दूरी का पालन यहां करना ही होगा और उसे सुनिश्चित करवाना यहां पर सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जाए, ये तय हो। जनता पर भी ये जिम्मेदारी, आत्मसंयम का परिचय इस वक्त जनता को भी देना होगा। तो दोनों महानगर और इस वक्त बदहाल स्थिति में है। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। रूफी जैदी दिल्ली से हैं और अंकुर मेरे साथ जो कि मुंबई का हाल बताएंगे। पहले रूफी आपके पास, क्योंकि हर दिन एक नई तस्वीर और हर दिन नया आंकड़ा, कैसे बदहाल हो गई है दिल्ली, लेकिन समाधान कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम दिल्ली की सेहत को सुधारे कैसे। शिरीन, बिल्कुल सही कहा आपने कि समाधान कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि हर रोज जब हम LNJP अस्पताल के बाहर आते हैं या किसी भी कोविड अस्पताल के बाहर जो आते हैं तो स्थिति पहले से गंभीर और गंभीर होती जा रही है। आज सुबह से भी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, उन लोगों का भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है जिनको लक्षण है कोरोना के। साथ ही लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि जो लोग अंदर एडमिट हैं, 1 हफ्ते 10 दिन का वक्त निकल गया है लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों की डेड बॉडीज हैंडओवर परिवार को नहीं की जा रही है। तो अब जहां देखेंगे, जिस लेवल पर देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ नजर आएगी। लोग परेशान नजर आएंगे। लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं कि आप जैसे ही बात करते हैं उनकी आंखें छलक जाती है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कोरोना जैसी जिस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, लग रहा है कि दिल्ली का जो सिस्टम है अब वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने लगा है। अब जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बैठता जा रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं पर कोई जगह बची नहीं है लोगों के लिए। और लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल, आखिर कौन सा रास्ता अपनाएं, क्योंकि सरकार बेबस है, सिस्टम बेबस है, अस्पताल इस वक्त खुद रो रहे हैं, बीमार नजर आ रहे हैं। मुंबई चलते हैं अंकुर। मुंबई से तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो और भी डराते हैं। साथ ही वहां पर आखिर लोग तो अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे, इस शहर की इम्यूनिटी कहां चली गई, सवाल तो इसको लेकर है। चूंकि अस्पताल कितने बदतर कंडीशन में, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर करेंगे क्या इसका? शीर, मैं आपकी जो आखिरी सेंटेंस से इस पूरी बात को उठाना चाहूंगा कि अस्पताल और जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो कितना जबरदस्त तरीके से कोलैप्स कर गया है। मुंबई में 55,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, 1,366 मामले नए मामले 24 घंटे में आए हैं और 2,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के मामले में हम वुहान, जहां से जो ओरिजिन सिटी है यह मानी जाती है कोरोना वायरस को लेकर, उसको कब का पीछे छोड़ चुके हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, रिजवान है। पोल किस तरह से खोलती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनकी जो सिस्टर है
2 दिन के लिए 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिलकर महज कुछ घंटे के इलाज के इनसे 1 लाख से ज्यादा वसूल लिए हैं। रिजवान, अपनी कहानी बताइए। सर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी बहन 30 तारीख को बीमार हुई। 31 तारीख को मैं चेंबूर के साई हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन सस्पेक्ट पेशेंट बोल के साई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उन्होंने 70,000 रुपए का मुझे बिल दे दिया। जब वो पॉजिटिव आए तो उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा हॉस्पिटल देखे जहां कोरोना का इलाज हो रहा है। उसके बाद मैं मुंबई के साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में गया शाम में 4 बजे, और 8 बजे मेरी बहन ऑफ हो जाती है। 4 घंटे में मेरी बहन ऑफ हो जाती है तो हॉस्पिटल मुझे 46,000 रुपए का बिल थमा देता है। यानी 2 दिन में आपने 1 लाख से ज्यादा खर्च कर डाले और फिर भी आपकी सिस्टर नहीं बची। नहीं, 1.5 लाख रुपए तक मैंने खर्चा कर दिया, लेकिन मेरी बहन नहीं बची। लेकिन हॉस्पिटल वाले जो बिल देते हैं वो बिल उनको पूरा भरना पड़ता है। आप कुछ भी सोर्स कर दो, गेट के अंदर आपको लेते ही नहीं है। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, मुंबई ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा मामले आए हैं। हम मुंबई की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट सिटी को मैंने इसमें इस डेटा में इंक्लूड नहीं किया है। और रिजवान जैसे कई सारे मुंबईकर हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल्स की अपना एक नेचर है, जो एक ग्रीड है उनके सिस्टम की, उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है ना कि मुंबई की स्थिति तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से इसी कंडीशन में थी। वहां पर तो हालात पहले ही बदतर हो गए थे। तो आखिर किया क्या गया इसे कंट्रोल करने के लिए, जो आज तो मुंबई की जो जिसकी तुलना की जा रही है वो वुहान से की जा रही है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो दोनों सहयोगी हमारे बता रहे थे कि आखिर क्या हालात हो गए हैं। सरकार भी बेबस नजर आ रही है और लोग अब सिर्फ ताक रहे हैं कि आखिर मदद कहां से मिलेगी। सवाल यहां पर यह भी है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, क्या आम आदमी को कोरोना का इलाज मिल भी पा रहा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। यहां पर दिल्ली के जमीनी हालात आपको दिखाने के लिए हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप इसे देखिए और दिल्ली कितनी बेबस है समझिए। ट्रीटमेंट देखने नहीं आ रहा डॉक्टर। एक सुबह आता है बस और उसके बाद चले जाता है, कोई हाथ भी नहीं लगाता, ना पूछता है। उसको हेल्प चाहिए, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी हेल्प मतलब किसको बताएगा। इंसान मर जाए तो क्या इलाज करोगे आप, क्या करोगे उनका बैठ के। 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए बॉडी छोड़ रहे हैं वहाँ पे। 10 बजे लास्ट जो बात हुई है उस पर भी मम्मी ने मेरे को यही बोला है कि सूरज अब मैं नहीं बचूंगी, ये लोग कुछ नहीं देखें, दवाई दे रहे हैं कुछ। दिन के उजाले में सूरज की जिंदगी में अंधेरा छा गया। अब सुबह नजर नहीं आती। जिस लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मां को इलाज के लिए भर्ती करवाया, उसी अस्पताल ने लाइलाज दर्द दे दिया। अब सूरज की आंखों में आंसू है और दिल में पछतावा। सूरज की जिंदगी का अंधेरा कितना घना है वो दिल्ली के LNJP अस्पताल की ये तस्वीरें बता रही हैं। हालात बदलते नहीं दिख रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से लगाई गई फटकार के बाद भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बदइंतजामी फैली है। जी मीडिया को ये तस्वीरें अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भेजी हैं और तस्वीरें जो सच बता रही हैं वो बीमार अस्पताल की कहानी कह रही है। मरीजों के रिश्तेदार परेशान हैं। उनका कहना है कि घंटों तक मरीजों का हाल जानने कोई नहीं आता, वक्त पर दवा तक नहीं दी जाती। परेशान घर वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं। फोन करते हैं तो वो उनसे पता चलता है। क्या बता रहे थे? बस एक बंदा आता है सुबह जो मेडिसिन देने आता है, बस उसके बाद कोई भी देखने के लिए नहीं आता है कि क्या है, आपका फीवर कितना है, आपको कोल्ड या मतलब कफ है तो मतलब उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं, उसके लिए कोई मतलब पूछने नहीं आता। ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं। दिल्ली के बीमार अस्पतालों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सरकारी अस्पताल बदहाल हैं तो कई निजी अस्पतालों में भी हालात ठीक नहीं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहने वाली 11 साल की अनुष्का के पिता को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बेटी सिस्ट से परेशान है, बेइंतहा दर्द है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है, लेकिन अस्पताल को पहले कोरोना की रिपोर्ट चाहिए और ये पिता 8 दिन से जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसको सिस्ट का प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द हुआ। वो जम्मू में थी। हम 4 तारीख को ही शाम को वो 3:30 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुंचे हैं, तो हम 5 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच गए गंगाराम। MRI करके उन्होंने बोला कि अब इसका एक कोविड टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही हम इसको जो है एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और तब से बच्चा जो है उसको हम मेडिसिन दे रहे हैं, उसको पेन हो रही है एब्डोमेन में और हम उसको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो टेस्ट करवाना है इसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है।
गंगाराम अस्पताल का कहना है कि वो इलाज के लिए तैयार है, लेकिन अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग करने के लिए दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, जिस वजह से बहुत से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम जो लगातार चल रही है दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच की जो टेस्टिंग है उसको किस तरीके से तेजी से लाया जाए, क्योंकि जो बाकी बीमारियां हैं वो भी अभी जीवित हैं, बहुत लोग उससे भी परेशान चल रहे हैं और ऐसी बहुत सी कहानियां आज दिल्ली के अस्पताल के बाहर लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। तो दोनों महानगरों में कोरोना विस्फोट ने देश प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।